दिग्विजय समर्थकों की बड़ी मुश्किल, टिकट बांटने का अधिकार कमलनाथ के पास। दिग्विजय ने भी समर्थकों से कहा टिकट मांगने कमलनाथ के पास जाएं। इस बार कांग्रेस ने नेताओं की सिफारिश पर टिकट देने से कर दिया है इनकार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में दावेदारों की भीड़ पार्टी कार्यालय पर दिखाई दे रही है। पिछले 2.5 दशक से एमपी कांग्रेस में टिकट वितरण में दिग्विजय सिंह का दबदबा रहा है। आधे टिकट हमेशा दिग्विजय सिंह की पसंद पर ही बांटे जाते रहे हैं। ऐसे में हर बार उनके समर्थक विधायक ही ज्यादा संख्या में जीतते आ रहे हैं और इसी के चलते कमलनाथ 2018 में सीएम बन पाए थे, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का रास्ता रोक दिया था। ऐसे में एक बार फिर टिकट मांगने वाले दावेदार दिग्विजय सिंह से मिलने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि इस बार टिकट वितरण में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए जिसे टिकट चाहिए वो कमलनाथ से मिले, वो ही टिकट फाइनल करेंगे। दिग्विजय सिंह के बयान से उनके समर्थकों को जोरदार झटका लगा है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने 100 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। अब हाईकमान की मुहर लगते ही सूची जारी कर दी जाएगी। सूची को हाईकमान के पास भेज दिया गया है और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि 17 या 18 सितंबर को कांग्रेस की यह सूची जारी कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, दिग्विजय सिंह टिकट मांगने वाले अपने समर्थकों से भी मिलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। टिकट वितरण को लेकर कोटा सिस्टम पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। टिकट सर्वे के आधार पर ही दिए जा रहे हैं। सर्वे 4 स्तर पर कराए गए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने 2 अलग-अलग निजी एजेंसियों सर्वे कराए हैं, तो कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक निजी एजेंसी से सर्वे करा रही है और इन चारों सर्वे की रिपोर्ट का मिलान किया जा रहा है। अगर किसी एक नेता का नाम चारों सर्वे रिपोर्ट में सबसे ऊपर है तो उसका टिकट तय माना जा रहा है और पहली लिस्ट में इन्हीं उम्मीदवारों के नाम घोषित हो सकते हैं। सर्वे में जाति और सामुदायिक वोटों पर खास ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने पिछले 5 चुनाव से लगातार हारी हुई 66 विधानसभा सीटों पर अपनी अलग से रिपोर्ट दी है। विधानसभा प्रभारी से भी 3 से 4 नाम का पैनल लिया गया है। विधानसभा प्रभारी से मिले नाम के साथ 4 स्तर के सर्वे और चुनिंदा सीटों पर दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट के आधार पर दमदार उम्मीदवार का चयन किया जाएगा और इसी के चलते दिग्विजय सिंह ने टिकट मांगने वालों से मिलना बंद कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने भोपाल में साफ संदेश दिया है कि 30 सितंबर तक वे टिकट चाहने वाले किसी भी नेता या कार्यकर्ता से नहीं मिलेंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह से जुड़े लोगों का दावा है कि उन्होंने कुछ नेताओं से मिलना जुलना शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें भी वो साफ कर रहे हैं कि टिकट की बात सीधे पीसीसी चीफ कमलनाथ से जाकर करें। कमलनाथ ही इस बार चुनाव में टिकट वितरण के काम को मॉनिटर कर रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ये बात कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि बीजेपी के संगठन से है और उन्होंने इस बार के चुनाव में अपना पूरा फोकस पार्टी संगठन पर लगाया है। दिग्विजय ने बीजेपी की मजबूत सीटों को लेकर अलग रणनीति तैयार की है। उन्होंने कमलनाथ से सिफारिश भी की है कि कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पहले घोषित किए जाएंगे। फिलहाल दावा यह भी किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी उम्मीदवारों की एक और सूची तैयार कर ली है। बीजेपी की दूसरी सूची में करीब 60 नाम है। पहले दावा किया जा रहा था कि सूची को 7 से 8 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा और बीजेपी की सूची भी कांग्रेस की सूची के साथ आ सकती है। यानी यह तय माना जा रहा है कि 17 से 18 सितंबर के आसपास कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।